अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ ज़र्दा बनाना। ज़र्दा बनाने के काफ़ी तरीके होते हैं। लोग उसमें मिठाई भी इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट किस्म की, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो आप बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। किसी मेरे भाई ने रिक्वेस्ट की थी ख़ास, तो उनके लिए ये बना रही हूँ मैं। इसका हिसाब बिल्कुल क्लियर है। 2 कप आपको चावल चाहिए, ये आप देख सकते हैं। मैंने अभी इनको वॉश नहीं किया है। 2 कप्स ऑफ राइस, 1.5 कप ऑफ शुगर, और प्लीज ही फुल भर के डालिएगा क्योंकि वरना फिर मीठे चावल अगर मीठे ना हो तो उसका मजा नहीं आता। खोया मैंने ये बनाया हुआ है होममेड। अगर आप मेरी दूसरी वीडियो चेक करेंगे तो आप उसमें देख सकते हैं कि आप घर में खोया किस तरह बना सकते हैं। आपको तकरीबन 1.5 कप ऑफ खोया चाहिए होगा। आप अगर आपको हेल्थ कॉन्शियस हैं, कोई तबीयत खराब है, तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप तेल में भी चावल बना सकते हैं। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। दैट्स अबाउट मोर देन हाफ कप। इसको मैं मेल्ट करूंगी। और 2 टेबल स्पून भरकर आपने योगर्ट इस्तेमाल करना है। लो फैट कर लें, फुल फैट, इट डज नॉट मैटर। ये सिर्फ एक ट्रिक होता है कि आपके चावल जो है चिपकते नहीं है। लोग लेमन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं लेमन इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं योगर्ट इस्तेमाल करती हूँ। सो दैट्स 2 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट। यहाँ पे आप देख लें, ये कोकोनट है, ये इजीली मिल जाते हैं आपको ड्राइड। आपने इसको खुद ही काट लेना है। ये तकरीबन 10 से 15 कर लें। देखें, मेवा आप जितना डालेंगे वो उतना ही खूबसूरत भी लगता है आपका चावल, जो मीठे चावल होते हैं, और प्लस उसका जायका भी और निकल आता है। सो द मोर यू ऐड, इट्स अप टू यू। मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है जो कोकोनट है। दिस इज अबाउट रफली, इसमें कोई 20 से 25 पीसेस होंगे जिन्हें मैंने यूं काट लिया हुआ है। ये मिक्स पील है, ये इजीली पैकिंग्स में मिल जाती हैं। अगर ये नहीं आप इस्तेमाल करना चाहते तो आप मार्मलेड्स वगैरह भी मिलते हैं उसके ऑरेंज के, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बट दैट्स मिक्स पील, दैट्स अबाउट 3 टेबल स्पून। ये रेजन्स हैं, बड़े साइज के होते हैं, छोटे मैंने दोनों मिक्स करके डाले हुए। दैट्स अबाउट 2 टेबल स्पून। ये आप देख लें बादाम है, यानी कि आमंड्स। ये 20 से 25 थे। इन्हें मैंने एक बोल में डाला पानी के साथ में, माइक्रोवेव में 4 मिनट के लिए घुमाया और छिलके उतार के इसको मैंने यूं काट लिया हुआ है। ज्यादा बारीक नहीं काटा हुआ, आपके सामने ये पीसेस हैं। पिस्ते जो है, दिस इज अबाउट अ टेबल स्पून। इसको आपने ज्यादा बारीक नहीं काटना, सिर्फ एक दफा ही आपने इसको काट देना है। दैट्स मोर देन इनफ, क्योंकि ज्यादा ये बारीक अच्छा नहीं लगता। फूड कलर, अगर आपको बहुत येलो चाहिए चावल तो आप ज्यादा ऐड कर लें, और अगर आपको कम पीले पसंद है आप कम ऐड करेंगे। और गरम मसाला आपको दिखा देती हूँ। आपको सिनेमन चाहिए होगी, दिस इज अबाउट 3 इंचेस लॉन्ग, जिसको मैंने 2 पीसेस में कर लिया हुआ है। आपको लौंग चाहिए, यानी कि क्लोव्स, ये आपको 7 से 8 चाहिए होंगे। और हरी इलायची, यानी कि ग्रीन कार्डमम्स, ये भी आपको कम से कम 6 से 8 चाहिए होंगी। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। यहाँ पर आप देख लें, मैंने चावलों को धोकर, और इससे मैंने भिगोया नहीं था, मैंने स्ट्रेट अवे इसको चढ़ा दिया हुआ है पानी के अंदर में। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा ज़र्दा कलर पीला पसंद है, तो आई एम यूजिंग अबाउट हाफ अ टीस्पून। ये ऐड करने के बाद आप इसमें हल्का सा चमचा हिलाएंगे ताकि आपको नज़र आ जाए कि कितना इसका कलर येलो होगा। तो अगर आपको कम येलो पसंद है तो आप बेशक थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, लेकिन ज़र्दा जो होता है वो खूबसूरत लगता है जब इसका कलर बहुत ऑरेंज हो। तो मैंने 2 कप्स ऑफ राइस के लिए इस्तेमाल किया है हाफ अ टीस्पून हीप फुल ऑफ ऑरेंज कलर। ये आप डालेंगे, और साथ ही इसमें आप ये डालेंगे जो हमारे साबुत गरम मसाले हैं। 1 बड़ी दालचीनी, यानी कि सिनेमन स्टिक, 6 से 8 अदद आप डालेंगे ये सब्ज इलायचियाँ, यानी कि ग्रीन कार्डमम्स, और बीच में लौंग, इसी तरह 6 से 8 पीसेस आप डाल देंगे लौंग के। बाकी जो है कार्डमम, यानी कि इलायची, ये 4 से 5, और 1 टुकड़ा जो मैंने आपको और दिखाया था सिनेमन का, ये हम चावलों में डालेंगे जब हम इसको इसके अंदर में सारी बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो इसको अब हम इतना पकाएंगे चावलों को जैसे हम बिरयानी के लिए पकाते हैं। प्लीज़ गौर कीजिएगा, आपने इसको 100% नहीं कुक करना, 85% आप कुक करेंगे इसको, और बाकी 15%, क्योंकि हमने इसमें चीनी डालनी है और इसको दम पे रखना है। सो द रेस्ट 15 हम बाद में कुक करेंगे। तो जब आप चावलों को दबा के देखेंगे और आपको महसूस हो कि इसमें कच्चापन है, दैट्स व्हेन यू नीड टू ड्रेन इट स्ट्रेट अवे, वरना आपका चावलों का हलवा हो जाएगा। तो अब मैं इसको उबलने के लिए रख रही हूँ। यहाँ पे आप देख लें, चावलों को मैंने उबाल कर स्ट्रेन कर लिया हुआ है, और मैंने आपसे कहा था कि आपने उसको 80-85% कुक करना है। बाकी 15 जो है हम लोग इसमें करेंगे जब उसको दम पर रखेंगे। पहले आपने घी मैंने इसमें ऐड कर लिया है, मेल्ट कर लिया हुआ है। दैट्स रफली अबाउट जस्ट लिटिल बिट लेस देन हाफ अ कप ऑफ घी। अगर आप ऑयल में बनाना चाहते हैं बाय ऑल मीन्स। ये मैं इसमें जो है 3 से 4
इलायचियाँ डाल रही हूँ। इसे मैंने हल्का सा तोड़ लिया था ताकि उसके दाने से बाहर निकल आए। और यहाँ पर फिर हमने ऐड कर लेनी है अपनी शुगर, चीनी स्ट्रेट अवे बीच में डाल लें। और चीनी के साथ ही जो मैंने आपको 2 टेबलस्पून योगर्ट दिखाया था, इसे आप अच्छी तरह फेंट लीजिएगा और इसे भी बीच में ऐड कर लें। यहाँ पर कुछ लोग पानी डाल लेते हैं ताकि चीनी को डिज़ोल्व करने के लिए, तो ये जो योगर्ट है दैट विल डू द ट्रिक। इसको अब हम अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेते हैं ताकि चीनी जो है बीच में मेल्ट हो जाए। यहाँ पर चीनी ऐड करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ ये वाले कोकोनट, क्योंकि ये ज़रा ड्राई होता है इसमें ये कि यहाँ पर ये इसके साथ में कुक होना शुरू हो जाता है। और प्लस हम यहाँ पे अपने रेजन्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसको ऐड करें, इसको हम मिक्स करते हैं। हमने ज़्यादा चीनी को नहीं पकाना, वरना वो उसकी जो चाशनी सी वो इंस्टेड ऑफ चाशनी के वो ड्राई हो जाएगा। यहाँ पर हम स्ट्रेट अवे अपने राइस ऐड करके चावलों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। चावलों को आपने अच्छी तरह बीच में मिक्स कर लेना, क्योंकि चीनी जो होती है जब वो किसी गर्म चीज़ में जाती है, नहीं कि हमने इसको घी में डाला था, तो इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, तो वो पानी छोड़ती है। ये आप देख रहे होंगे साइडों पे बबल्स हैं। अभी मैंने इसको हाई फ्लेम पे रखा हुआ है और इसको आपने तकरीबन जब थोड़े से बबल्स आप देखेंगे कम हो गए तो हम इसको दम पे रख देंगे फॉर अबाउट 5 to 8 मिनट्स। और उसके बाद हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड करेंगे। सो लेट्स जस्ट इसको थोड़ा सा टाइम दे दें। 1-2 मिनट के बाद इसे आपने 5 से 8 मिनट बिल्कुल लो हीट पर रखकर आपने इसको दम देना है। ये अब देख लें कि साइडों पे आपको नज़र आ रहा है कि तेल ऊपर आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि पानी जो है ये देख लें काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया हुआ है, ये देखें। तो यहाँ पर अब हमने इसको लो टू मीडियम के ऊपर दम पर रखना है फॉर अबाउट 5 to 8 मिनट्स। यहाँ पे आप देख लें इसको मैंने दम दे दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपने आमंड्स वगैरह ऐड करेंगे। जितने आप आमंड्स डालेंगे उतने ही होता है मीठा चावल, ये बहुत मज़ेदार बनता है, क्योंकि इसमें कंजूसी नहीं हमें करनी चाहिए। जब हम खा रहे हैं अपनी ट्रेडिशनल डिशेस तो वी नीड टू पुट इनफ थिंग्स इन देयर ताकि आप इसको एंजॉय कर सकें। ये मैंने बीच में पहले बादाम डाले थे, पिस्ता, और ये मिक्स पील डाल रही हूँ मैं। इसमें यूँ आप चेरीज़ डालिएगा, कुछ आप छोड़ लीजिएगा ज़रा गार्निश के लिए। और इसे मैं हल्का सा ज़रा मिक्स करती हूँ। पहले इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद आप इस पे जो होममेड खोया है वो डालें। इसको यूँ डालकर अब आप इसको थोड़ा सा और दम दे दें फॉर अनदर 2 to 3 मिनट्स के लिए। तो जनाब ये रहा आपका ख़ास जो आपने मुझसे कहा था मीठे चावल यानी कि ज़र्दा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए कि आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।